कि मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है, मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है। गुजर जाऊं तो रहबर हूँ, ठहर जाऊं तो मंजिल हूँ। इस जोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर आसिफ अली। शुक्रिया हज़रत। यहाँ जितने भी आए हुए मेहमान सभी को मेरा इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले साल भी मैं एज ए जूरी का एक मेंबर था, जज था। मैंने उस वक्त प्रोफेसर शब्बीर साहब, क्योंकि हम लोगों के सीनियर थे, उनको ये मौका दिया कि आप हम लोगों की तरफ से, क्योंकि वक्फा बहुत ही कम था और शाम काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने उनको दिया कि आप हम लोगों के तरफ से सारे जज जूरी की तरफ से आप बात रख दें। इस बार भी वो बात अभी सोहेल भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि कमियां हैं, बच्चे हमारे हैं, कमियां बिल्कुल हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे खुशी की बात है, मुसर्रत की बातें हैं। आप लोग यहाँ आए, ठीक है उर्दू ज़ुबान की है, आपने हिंदी में लिख के लाया, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आइंदा आप उर्दू में ही लिख के लाएंगे, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आने वाले समय में उर्दू में लिख के लाएं। मैं 2-3 बातें जो बताना चाहता हूँ जो मेरे जहन में है, हमारे अनाउंसर के तरफ से और बच्चों के तरफ से भी आया, इक़रा बिस्म रब्बिक, यानी पढ़ अल्लाह का नाम, पढ़ो। अल्लाह का नाम पढ़ने के लिए जो कहा गया, इल्म को पहला तालीम के लिए कहा गया कि तालीम आपको लेने के लिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छे से कहा चीन तक जाने का। चीन तक जाने के लिए क्या, कुरान और हदीस का जब मरकज बगदाद शरीफ बन चुका था तो चीन जाने की बात क्यों हो रही है? चीन जाने की बात इसलिए, तालीम के लिए चीन जाने की बात हो रही है मेरे बच्चों, कि चीन उस वक्त भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था और आज की वक्त में भी वो हम लोगों से बहुत आगे है। आज हम लोग चीन की बनाई हुई हर चीज़ सस्ते में मुहैया हो जाती है और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो तालीम के लिए अरब से चीन जाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे बच्चों, हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उर्दू हमारी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान अगर हमारी अच्छी होगी, हमारी तरक्की खुद ब खुद होगी। हमको उस पर ध्यान देना है। एक जो उर्दू ज़ुबान हमारी, हमने कई बार यूज़ किया उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमने ये नहीं कहा उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है। जब मुसलमानों के साथ जोड़ दिए तब से उर्दू की डिक्लाइन हो गई, उर्दू की जो उर्स की जगह जवाल हो गई। उर्दू का आज जो पतन है, जवाल है या डिक्लाइन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने उसको अपने साथ जोड़ा, ये गलत है। ये उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की बेटी है, और जब हिंदुस्तान की बेटी है तो वो सबकी बेटी है, और जब सबकी ज़ुबान होगी उसकी तरक्की खुद ब खुद होगी। ये आप इस बात को ध्यान रखें। आपकी तकरीर में बार बार आ रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा सुनने में। दूसरी बात, ग्रेजुएशन के बच्चे, बहुत अच्छी बातें न्यूज़पेपर के ऊपर में बिहार के इस पे बता रहे थे, लेकिन 1857 का तस्करा कर रहे हैं। पटना में 1876 में अखबार चल रहे थे कासिद, उसका तस्करा किसी ने नहीं किया। और उसको छोड़िए, आप जिस जमीन के हैं मुंगेर, उस मुंगेर से एक अखबार मंजर आम हुआ करती थी, शायद उसका भी नाम आपको नहीं मालूम है, वो है मुर्गे सुलेमान। ठीक है,
मुर्गे सुलेमानी ये अखबार उर्दू की मुंगेर से छपती थी और ये 1873 में 1986 में दोशंबा आपने भी निकाला होगी। अच्छा ठीक 1873 में ये मुर्गे सुलेमान जो अखबार है, ये अखबार क्यों मैंने तस्करा किया ये आप सोचें। मैंने जब बोला 1873 में मुर्गे सुलेमान अखबार मुंगेर से निकली और ये पूरे बिहार बंगाल में तहलका मचा कर रख दिया, क्योंकि उस वक्त हम लोग सूबे बंगाल के हिस्से में थे और सूबे बंगाल के होने के वजह से हम लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुंगेर की जमीन से ये आवाज निकली, बिहार फॉर बिहारीज, बिहार जो है बिहारियों के लिए है। और ये आवाज जब बुलंद हुई कि बिहार बिहारियों के लिए है, यानी हमको बंगाल से अलग कर दो, हमें एक अलग सूबा बनाओ, बिहार एक अलग सूबा बनेगी और बिहार एक अलग सूबा का पहचान 1873 में मुर्गे सुलेमान मुंगेर की अखबार ने ली। उसके बाद कासिद पटना की अखबार भी 1876 में 1876 में इसको छापती है कि बिहार बिहारियों के लिए। और इसी चीज को हमारे बाद में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश प्रसाद दोनों इस बात को लब्बैक कर लेते हैं कि हाँ बिहार बिहारियों के लिए है। और ये 1890 के बाद से लड़ाई चलते हैं और 1912 में हमें मौलाना मजहुल हक के रहबरी में और सैयद अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा वगैरह के सदारत में हम लोगों को मुंगेर बिहार एक अलग सूबा मिलता है। आज हम लोगों के बीच में जो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 1912 के बाद से बिहार को हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च 1912 में बिहार अलग हो जाता है, जो हर अखबार उस समय के सर्चलाइट अखबार वगैरह छापते हैं और हमारा एक प्रोविंस जो है, एक सूबा जो बिहार है वो हमारे बीच में है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात बताई कि 1986 ना 1986 में इन्होंने भी एक अखबार मुंगेर से छापे, नौशंबा के नाम से, दोशंबा के नाम से मुंगेर से एक अखबार हम लोगों के बीच में आए 1986 में। और वो अखबार मंजर आम है। जब आप तस्किरा करते हैं अखबारों का, ग्रेजुएट बच्चों के लिए मैंने खास तौर पे इस तरह की बातें की, क्योंकि आप लोग यू शुड बी रिसर्च फेलो। आप लोगों को ये नहीं है जब आप आ रहे हैं किसी बात पे किसी मौजू को बोलने के लिए, तो आपको ये होनी चाहिए कि मैं रटा के किसी की चुराई हुई बात ला के ना पेश कर दूं, क्योंकि मैं आपकी कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो, कल के दिन आप इम्तिहान देने के बाद आप कहीं के एसडीओ, कहीं के डीएम, कहीं के कलेक्टर, कहीं के आप आईपीएस ऑफिसर बनने के काबिल हो जाते हो। इसलिए आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप जब यहाँ आए अपने मकाला को तैयार करके आए, उसको इस तरह से पेश करें कि लोग आपका तालियां के साथ आपकी सलाम ठोके कि हाँ फला साहब ने या फला मोहतरमा ने क्या अदब अंदाज से अपने जुबान से अपने अल्फाजों को अपने जहन से जो लाए हैं, वो हम लोगों के बीच में एक नई बात, एक नई रोशनी, एक नई इल्म, जो इल्म की बात कहा जाता है वो इल्म हमारे पास छोड़ गए। उसी के लिए मैं आपको, मुझे लगता है कि मैं खुशबू हूँ, मुझे बिखरने से न रोको कोई, मैं खुशबू हूँ, मुझे बिखरने से न रोको कोई, बिखर जो जाऊं तो मुझको न समेटो कोई।
ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा अगर मुझे फिर मौका मिला आपके बीच में एज ए जूरी बनने का, तो मैं ये उम्मीद करूँ इंशाअल्लाह कि आप मेरे बच्चे जो भी आइंदा आने वाले साल में आए पूरी तैयारी के साथ आए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी जजेस आप पे ये उंगली ना उठा सके कि आप हिंदी में लिख के लाएं और आप जो है सही अल्फाज नहीं है, आपके तलफ़ुज़ गंदे हैं, वो बातें मुझे ना सुनने को मिले। मैं ये उम्मीद जरूर करूँ, क्योंकि मैं एक वाक़या भी सुना देता हूँ। दिलीप कुमार साहब से जब लता मंगेशकर मिलने आई तो दिलीप कुमार ने एक ही शब्द कहा कि मुझे मराठियों के जुबान से वास आती है भात और दाल की, भात दाल यानी खाने की, उनकी अल्फाज जुबान की शीरीन की बात है, जुबान की तलफ़ुज़ की बात है। या दिलीप कुमार जय फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी बातें करते हैं। लता मंगेशकर जी को ये बात पिंच कर गई कि ऐसी बात पूरी मराठी के लिए कि मराठियों को जुबान की तमीज़ नहीं होगी, और उन्होंने दूसरे दिन इतनी अच्छी उर्दू सीखी, वक्त लगा 2-4-6 महीने साल भर जो लगे हों, उसके बाद उनकी तलफ़ुज़ आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे कायनात में उनके गाने के अंदाज को आप सुनते हैं तो किसी आप हम जैसे लोगों की भी तलफ़ुज़ में गलतियां हो जाएंगी, लेकिन उनकी तलफ़ुज़ में गलती नहीं होती। तो ये है सीखने का जज्बा। आपकी ज़ुबान नहीं हमारी ज़ुबान है, इस बात को ध्यान रखें। वो सबकी ज़ुबान है, उर्दू सबकी ज़ुबान है, एक नहीं है। इसी से आखिरी मैं शेर से ख़त्म करता हूँ, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ जलेगा वहीं रोशनी बिखरेगा। शुक्रिया। जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, या सर ने जो जुमला कहा, बहरहाल